हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द अनथैंकफुल मैन। ठीक है, अनथैंकफुल मैन का क्या मतलब होता है? एहसान फरामोश। ठीक है, इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे इस व्यक्ति के बारे में। ओके, रमन वॉज अ पुअर ब्राह्मण हु लिव्ड विद हिज वाइफ ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द ब्लेज टाउन। जो रमन जो है वो गरीब ब्राह्मण है जो कहाँ रहता है? अपनी वाइफ के साथ रहता है, टाउन के पास ही गाँव में। He was so poor that he and his wife had remained hungry for days together. वो इतने गरीब थे कि उसकी वाइफ और वो कितने दिनों तक भूखे रहते थे एक साथ। ठीक है, His wife was fed up with their poverty. जो उसकी जो बीवी थी, fed up means ट्रबल्स, परेशान। जो उसकी वाइफ थी वो परेशान हो गई थी उसकी गरीबी से। ठीक है, वन डे शी सेड टू हर हस्बैंड, एक दिन उसने अपने पति को कहा, वाई डोंट यू गो टू द नियर बाय टाउन एंड सीक सम जॉब। आप क्यों नहीं जाते बाहर? ठीक है, गांव में, टाउन के पास जो एक गांव है वहाँ जाके आप कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढते हो? रमन लाइक द आइडिया एंड डिसाइडेड टू गो टू द नियर बाय टाउन टू लुक फॉर अ जॉब। जो रमन है उसको ये विचार जो है पसंद आ गया। ठीक है, वो चला गया नियर बाय टाउन टू लुक फॉर अ जॉब। वो पास के मतलब टाउन में चला गया जॉब की तलाश में। ऑन हिज वे ही हैड पास थ्रू अ फॉरेस्ट। जाते जाते उसके रास्ते में क्या है? जंगल आया। ठीक है, जंगल से निकलने लगा। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री। वो क्या? थक गया। टायर्ड मीन्स थका हुआ, हंग्री मीन्स भूखा। उसको वो थक गया और उसको भूख लग पड़ी। He gathered some wild fruit and sat down by a well to eat it. उसने क्या किया? जंगली जो फ्रूट होते हैं उसको इकट्ठा किया और बैठ गया। वेल क्या होता है? कुएं के पास जाके बैठ गया उसको खाने के लिए। यस, देन ही heard some voice. उसी समय उसने एक आवाज़ सुनी। द वॉइस वर कमिंग फ्रॉम द वेल। जो आवाज़ थी वो कुएं से आ रही थी। ठीक है, ही वॉज सरप्राइज टू हेयर द वॉइस कमिंग फ्रॉम द वेल। वो हैरान हो गया आवाज़ सुन के, जो कि वेल से, कुएं से आ रही थी। उस आवाज़ को सुन के वो हैरान हो गया। ही पीप्ड इनटू द वेल। पीप्ड होता है झांकना। उसने झांका वेल में। टू ही सरप्राइज ही सॉ अ टाइगर। वो हैरान हो गया। उसने क्या देखा? टाइगर को देखा, मंकी को देखा, एंड अ स्नेक एंड अ मैन इन द वेल। उसने स्नेक को देखा और एक आदमी को देखा उस कुएं में। द टाइगर सॉ हिम एंड सेड। टाइगर ने आदमी को देखा और कहा, सर काइंडली हेल्प मी आउट ऑफ द वेल। आप कृपया मेरी हेल्प करोगे कुएं से बाहर निकलने के लिए? आई विल बी एवर ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा जो आप मेरी ये मदद करोगे तो। रमन वॉज फ्राइटन्ड एंड सेड। रमन डर गया और उसने कहा, इफ़ आई टेक यू आउट यू विल ईट मी अब। अगर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा तो मुझे खा लोगे। देयरफॉर आई कांट हेल्प यू आउट ऑफ द वेल। इसीलिए मैं आपकी मदद नहीं करूँगा कुएं से बाहर निकालने में। यू रिमेन वेयर यू आर। तुम वहीं रहो जहाँ तुम हो। द टाइगर सैड, हैव फेथ इन मी। मुझ पर यकीन करो। आई प्रॉमिस दैट आई विल डू नो हार्म टू यू। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ऑन द अदर हैंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। और अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं भी आपकी हेल्प करूँगा। प्लीज़ हेल्प मी आउट। प्लीज़ कृपया मेरी मदद करो इसमें निकालने में। रमन वॉज अ काइंड। रमन दयालु था। ही टुक पिटी ऑन द टाइगर एंड पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल। उसने दया दिखाई टाइगर के ऊपर और उसने बाहर निकाल दिया उसको। थैंक यू काइंड मैन, द टाइगर सेड टू हिम। और टाइगर ने उसको क्या कहा? शुक्रिया आपका दयालु आदमी। इफ़ यू एवर नीड माई हेल्प प्लीज़ कम टू माई केव। अगर आपको कभी भी कोई मेरी हेल्प चाहिए होगी तो आप मेरे गुफा में आ जाना। बट मैं आपको याद दिला दूँ, डोंट टेक दैट मैन आउट ऑफ द वेल। मैं आपको याद दिला दूँ, इस आदमी को कुएं से बाहर मत निकालना। ही इज़ द मोस्ट अनग्रेटफुल क्रिएचर ऑन दिस अर्थ। ये क्या है? एहसान फरामोश आदमी है। सो सिंग द टाइगर वेंट अवे फ्रॉम देयर्स एज सून एज ही वॉज गोन।
ये कहकर वो वहाँ से चला गया, ठीक है। द मंकी कॉल्ड आउट द रमन सेड, और फिर उसने मंकी ने आवाज़ लगाई कि मेरे को यहाँ से निकाल लो काइंड मैन, दयालु आदमी, दिस वेल इज़ टू स्टीप, और ये जो कुआं है ये बहुत ही क्या है, गहरा है, आई कांट क्लाइंब आउट ऑफ इट, मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी आउट, मेरी मदद करो इससे बाहर निकलने में। रमन रेडली पुल्ड आउट द मंकी, रमन ने क्या किया, उसको निकाल लिया मंकी को बाहर। द मंकी आल्सो थैंक्ड रमन एंड सेड, मंकी ने भी उसको शुक्रिया बोला और उसको कहा, इफ़ यू एवर नीड माई हेल्प, अगर आपको कभी भी मेरी हेल्प चाहिए होगी, प्लीज़ कम टू द मैंगो ट्री बाय द रिवर आउटसाइड, आना प्लीज़, कृपया आप मेरे ट्री के ऊपर आना, ट्री के पास आना, जो मैंगो का ट्री है उसके पास आना, जो कि रिवर के साइड पे है। He then advised him not to pull the man outside the well. जो मंकी जो है उसको क्या देता है, सलाह देता है कि इस आदमी को कुएं से बाहर मत निकालना। ही इज़ वेरी अनग्रेटफुल क्रिएचर्स, ये क्या है, एहसान फरामोश आदमी है, ठीक है। डोंट लिसन हिम, देन द मंकी वेंट अवे, वो कहता है कि इसको मत सुनना आदमी को, और मंकी ये बोल के वहाँ से चला जाता है। रमन हैड हार्डली सिट डाउन टू ईट द वाइल्ड फ्रूट्स व्हेन द स्नेक कॉल्ड आउट टू हिम, वो बैठ जाता है उसको जो फ्रूट है उसको खाने के लिए, तो तभी जो स्नेक है उसको बोलता है, प्लीज़ काइंड सर हेल्प मी आउट ऑफ दिस वेल एंड सेव माई लाइफ, कि मुझे इस कुएं से बाहर निकालो और मेरी ज़िंदगी को बचा लो। रमन वॉज स्केयर्ड, स्केयर्ड मीन्स डरना, रमन वॉज स्केयर्ड ऑफ द स्नेक, रमन क्या था, डर गया था स्नेक से, सांप से। ही सेड, इफ़ आई पुल यू मे वाइट मी एंड आई विल डाई, अगर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा शायद तुम मुझे काट लो और मैं मर जाऊंगा। द स्नेक सेड, प्लीज़ हैव नो फियर, डरो मत, आई शैल कॉज यू नो हार्म, वो कहता है कि मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रमन टुक पिटी, पिटी कहती है दया दिखाना, रमन टुक पिटी ऑन द स्नेक एंड पिल्ड हिम आउट ऑफ द वेल, उसने उसके ऊपर दया दिखाई और उसको बाहर निकाल दिया कुएं से। द स्नेक आल्सो थैंक्ड हिम एंड सेड, इफ़ यू नीड माई हेल्प आई जस्ट कॉल आउट टू मी एंड आई शैल बी देयर टू हेल्प यू, इफ़ यू नीड, अगर आपको मेरी ज़रूरत होगी तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे बुलाना और मैं आपकी मदद करने के लिए आ जाऊँगा। बट डोंट लिसन टू दैट अनग्रेटफुल मैन, लेकिन इस एहसान फरामोश आदमी को मत सुनना। डोंट पुल हिम आउट ऑफ द वेल, इसको बाहर मत निकालना। सो सेइंग द स्नेक स्लेटर्ड, स्लेटर्ड होता है रेंगना, रेंगते हुए वहाँ से चला गया। व्हेन द स्नेक हैड डिसअपियर्ड, ठीक है, जब वो स्नेक वहाँ से चला गया, द मैन कॉल्ड आउट टू रमन सेड, प्लीज़ हेल्प मी आउट ऑफ द वेल एंड सेव माई लाइफ, सेम वैसे ही कहता है, व्यक्ति भी कहता है कि प्लीज़ मेरी लाइफ सेव कर दो, मुझे इस वेल से बाहर निकाल दो। रमन ने सोचा, व्हाट हार्म कैन दिस मैन डू टू मी, कि रमन सोचा कि क्या नुकसान पहुँचाएगा ये आदमी मुझे, ठीक है। देन ही पुल हिम आउट ऑफ द वेल, तभी उसने क्या कर दिया, उसको कुएं से बाहर निकाल दिया। द मैन थैंक्ड हिम एंड सेड, इफ़ यू नीड एनी हेल्प कम टू मी, अगर तुम्हें किसी भी ज़रूरत की मदद चाहिए होगी तो आप मेरे पास आना। किसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा। आई लिव्ड इन अ वाराणसी एंड आई एम अ गोल्ड स्मिथ बाई प्रोफेशन, सो सेइंग द मैन आल्सो वेंट अवे, ये कह के वो आदमी वहाँ से चला गया कि मैं कौन हूँ, एक गोल्ड स्मिथ हूँ। गोल्ड स्मिथ किसको बोलते हैं, सुनहरे को, कि मैं एक सुनहरा हूँ, ठीक है। तो ये कहकर वहाँ से चला गया। रमन रीच द नियर बाई टाउन, रमन जो है पास के टाउन में पहुँचता है, ठीक है। फॉर सेवरल डेज ही ट्राई टू गेट अ जॉब, बड़े दिनों से क्या कर रहा है, वो जॉब की तलाश में ढूंढ रहा है, इधर उधर भटक रहा है। बट ही कुडंट फाइंड वन, लेकिन उसको कोई भी जॉब नहीं मिलती है। ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड, वो क्या था, भूखा था और थक गया था। ही फील्ड डिप्रेस्ड, वो डिप्रेस्ड फील महसूस कर रहा था, सैड महसूस कर रहा था, दुखी। ही डिसाइडेड टू गो बैक होम, वो फैसला करता है कि वो घर वापस जाएगा, चल जाता है। एज ही नियर द फॉरेस्ट, जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचता है, ही केम टू द रिवर, वो रिवर के पास आता है। ही रिमेंबर द मंकी हु हैड टोल्ड हिम दैट ही लिव्ड ऑन द मैंगो ट्री बाय द रिवर साइड, उसको तभी मंकी की याद आती है जो जिसने कहा था कि वो रिवर के किनारे ही एक आम का पेड़ है, वहाँ पे रहता है। ही डिसाइडेड टू गो टू द मंकी, वो क्या फैसला करता है कि वो उसके मंकी के पास जाएगा। द मंकी सॉ हिम, मंकी उसको देखता है, एंड केम रनिंग टू हिम, वो आता है और उसके पास भागता हुआ।
रमन टोल्ड द मंकी दैट ही हैड नॉट ईटन फॉर सेवरल डेज। रमन बताता है उसको कि उसने बड़े दिनों से कुछ नहीं खाया हुआ। एट वंस द मंकी क्लाइम्ड अप, एक ही बार में मंकी जो है वो चढ़ गया ट्री के ऊपर एंड पिक्ड अप स्वीट जूसी मैंगोज फॉर रमन। उसने क्या किया, तोड़ के लेके आ गया उसके लिए मैंगो, जूस से भरा हुआ और मीठा। रमन एट द मैंगो एंड सेटिस्फाई हिज हंग्री। रमन ने मैंगो खाया और अपनी भूख को मिटाया। ही थैंक द मंकी एंड कंटिन्यू हिज जर्नी। उसने शुक्रिया बोला मंकी को और अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। ऑन हिज वे ही केम अपॉन अ केव। रास्ते में वो कहाँ पहुँच गया, एक गुफा के पास पहुँच गया। ही रिमेंबर द टाइगर एंड डिसाइड टू विजिट हिम एज वेल। उसको याद आ गई टाइगर की और उसने डिसाइड किया कि उसके पास जाके मिलेगा। ठीक है। ही वेंट टू द केव एंड कॉल्ड आउट फॉर द मंकी। वो केव गुफा के पास पहुँच गया और टाइगर को बाहर बुलाने के लिए बोला, उसने बाहर बुलाया। द टाइगर रिकोगनाइज्ड हिज वॉइस एंड केम रशिंग टू हिम। टाइगर को उसकी आवाज़ पहचान ली, टाइगर ने उसकी आवाज़ पहचान ली और वो भागता हुआ जल्दी से उसके पास आ गया। ही टुक रमन इनसाइड एंड गिव हिम अ नेकलेस। वो टाइगर जो है उसको केव में लेके चला गया अपनी और उसको एक नेकलेस दिया। वंस आई सेव्ड अ प्रिंस लाइफ। एक बार मैंने एक राजा की लाइफ सेव की थी, बचाई थी। इन रिटर्न ही गिव मी दिस नेकलेस। और वापिस उसने गिफ्ट में मुझे क्या दिया था, ये नेकलेस मुझे दिया था। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी। लेकिन ये जो नेकलेस है मेरे कोई काम का ही नहीं है। परहेप्स इट माइट हेल्प यू। शायद ये तुम्हारी मदद करेगा। द टाइगर सेड टू रमन। ये बात टाइगर ने रमन से कही। रमन वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव द नेकलेस। रमन बहुत खुश हुआ वो नेकलेस पाकर। आई विल सेल दिस नेकलेस एंड स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ माई ओन। ये नेकलेस बेचूंगा और मैं अपना एक खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। ही थॉट, उसने सोचा। ही थैंक द टाइगर एंड कंटिन्यू हिज जर्नी। उसने शुक्रिया बोला और वापिस चल पड़ा अपनी जर्नी पे। जस्ट एज ही वॉज नियरिंग हिज ब्लेज। जैसे ही वो पहुंचा अपने गांव के पास, ही रिमेंबर द गोल्ड स्मिथ हुम ही हैड टेकन आउट ऑफ द बेल। उसको याद आई उस गोल्ड स्मिथ सुनहरे की जिसको इसने सेव किया था। ही डिसाइड टू गो टू वाराणसी एंड सेल द नेकलेस टू द गोल्ड स्मिथ, कि ये नेकलेस जो है वो सुनहरे को बेच देगा। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग होम ही वेंट टू वाराणसी। घर जाने के बजाय वो वहाँ वाराणसी में चला गया उसके पास। ही रीच द शॉप। वो शॉप के पास पहुँचता है। किसकी शॉप के पास, सुनहरे की। ही शोड हिम द नेकलेस। उसने उसको नेकलेस दिखाया। नाउ इट सो हैपन दैट द गोल्ड स्मिथ हैड मेड द नेकलेस फॉर द प्रिंस हु हैड गॉन मिसिंग सम मंथ बैक। ये जो वही नेकलेस है जो सुनहरे ने प्रिंस के लिए बनाया था, जो प्रिंस कुछ महीने पहले ही गुम हो गया था। ही रिकॉग्नाइज द नेकलेस एंड डिसाइड टू रिपोर्ट द मैटर टू द किंग। उसने फैसला लिया कि वो जो नेकलेस है, ठीक है, उसको वो याद आ गया नेकलेस, ठीक है, और उसने डिसाइड किया कि ये रिपोर्ट वो राजा को देगा कि ये नेकलेस जो है इसके पास है। ही आस्क्ड रमन टू वेट फॉर हिम इन द शॉप। उसने रमन को कहा कि तुम मेरी दुकान पे वेट करो, प्रतीक्षा करो। एंड वेंट टू द किंग। और किंग के पास चला जाता है। ठीक है। ही सेड टू द किंग। वो किंग को कहता है, योर मैजेस्टी अ मैन हैज़ केम टू माई शॉप टू सेल दिस नेकलेस, कि एक आदमी मेरे पास आया है ये नेकलेस बेचने के लिए। आई हैड मेड दिस फॉर द प्रिंस। लेकिन ये जो नेकलेस है मैंने राजा उसके लिए, प्रिंस के लिए बनाया था। आई एम श्योर, और मुझे पूरा यकीन है। ठीक है। ही मस्ट हैव किल्ड द प्रिंस एंड स्टोलन द नेकलेस। इसने पक्का उसने राजा को मार दिया और ये जो है चुरा लिया उससे नेकलेस। द किंग आल्सो रिकॉग्नाइज द नेकलेस। किंग को भी याद आ गया नेकलेस। ठीक है। ही वेंट हिज He sent his soldiers to the goldsmith's shop and ordered them to arrest Raman. वो क्या करता है, अपने soldiers, अपने सिपाहियों को भेज देता है उसकी दुकान पर और उसको ऑर्डर देता है कि उसको अरेस्ट करके। The soldiers arrest him and locked him in a dark cell. सेल क्या होता है, रूम होता है एक जैसे जेल वाला, उसमें जो उसको ले आते हैं अरेस्ट करके और उसको कैद कर देते हैं। रमन couldn't understand why he was arrested. उसको बिल्कुल समझ नहीं आता वो अरेस्ट हुआ क्यों है, ठीक है, वो कैद क्यों हुआ है। He asked one of the guards why he had been locked up. वो पूछता है उनके सिपाहियों से, एक सिपाहियों से, कि उसने इनको बंद क्यों किया है। The guard told him his crime. और गार्ड ने उसके क्राइम को बताया कि ये तूने ये किया हुआ है। You have killed our prince. तुमने हमारे राजा के बेटे को मार दिया है। And stole his necklace. और तूने मार के उसका नेकलेस को चुरा लिया। Therefore इसीलिए तुम्हें लॉक किया गया है। रमन was hurried
टू हेयर दिस, वो एकदम हैरान हो जाता है ये सुनकर। ही हैड बीन डिसाइड बाय द गोल्ड स्मिथ, द एनिमल हैड बीन राइट व्हेन दे हैड एडवाइज हिम नॉट टू ट्रस्ट द मैन। वो कहता है कि सही कहते थे वो जानवर कि इसके ऊपर यकीन मत करना, इस आदमी के ऊपर। ही वॉज द मोस्ट अनग्रेटफुल मैन, ही वॉज कि ये बहुत ही क्या है, एहसान फरमोश आदमी है। ही फील सैड, वो दुखी होता है। द एनिमल हैज़ बीन बेटर देन दिस मैन, वो कहता है कि जानवर ही इससे अच्छे थे। जस्ट एज ही सिटिंग थिंग्स, जैसे वो बैठता वो सोचता है। रिमेंबर द स्नेक, उसको स्नेक की याद आती है। ही कॉल्ड आउट टू द स्नेक एंड नेक्स्ट मोमेंट द स्नेक स्लेटेड इनटू सेल, वो बुलाता है स्नेक और उसी टाइम स्नेक जो है रेंगता हुआ उस जेल में आ जाता है। ठीक है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, वो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, स्नेक ने पूछा। रमन टोल्ड हिम हाउ ही हैड केम टू वी दैट डार्क सेल, कि कैसे वो इस कैद में आ गया, जेल में आ गया। द स्नेक वॉज सैड टू हियर अबाउट रमन फ्लिट, वो स्नेक जो है दुखी हो जाता है रमन की ये बात सुनकर। ही सैड डोंट वरी, चिंता मत करो, आई हैव प्लान, मेरे पास एक प्लान है। आई विल स्लिप इन टू द क्वीन चैम्बर एंड वाइट हर, वो कहता है कि मैं क्या करता हूँ, चैम्बर में चल जाता हूँ, क्वीन मतलब कि उसकी बेटी के चैम्बर कहता है रूम में चल जाता हूँ, उसको काट लेता हूँ। माई पॉइजन विल स्प्रेड इन हर बॉडी, और जो मेरा जहर है वो उसकी बॉडी में स्प्रेड फैल जाएगा। आई विल बिकम, मैं उसको काट के उसको बेहोश कर दूंगा। द किंग विल बी वेरी सैड, जो किंग तो था वो बहुत दुखी हो गया। ठीक है, नथिंग विल बी एबल टू क्यूर हर, कुछ भी उसको ठीक नहीं कर रहा था। ठीक है, हाउ एवर इफ़ यू टच हर फोरहेड, ठीक है, आप क्या करना, उसके फोरहेड के ऊपर टच करना, शी विल वेक अप, वो उठ जाएगी। द किंग विल बी प्लीज्ड एंड ही विल सेंड यू फ्री, और जो किंग जो होगा वो खुश हो जाएगा और आपको वो फ्री कर देगा, आज़ाद कर देगा। द स्नेक दैन स्लेटर अवे इन टू द क्वीन चैम्बर एंड वाइट हर, और फिर वो क्या करता है, रेंगता हुआ उसके चैम्बर रूम में चल जाता है क्वीन के। ठीक है, और उसको काट देता है। द किंग फेल अनकॉन्शियस, वो बेहोश होकर गिर जाती है। हर मेड इन्फॉर्म द किंग, जो उसकी जो घर पे जो काम करने वाली है वो बताती है राजा को। द किंग कॉल्ड द डॉक्टर टू क्योर हर ऑफ अ स्नेक बाइट, जो राजा है वो डॉक्टर को बुलाता है कि जो स्नेक ने काटा उसके ऊपर, बट दे कुडंट क्यूर हर, लेकिन जो डॉक्टर है उसको ठीक नहीं कर पाता। द पॉइजन वॉज फॉर स्प्रेडिंग, पॉइजन जो है, जो जहर है वो बड़ी तेज़ी से उसके मतलब फैल रहा था। द किंग ग्रू सैड, और राजा जो दुखी होना शुरू हो गया। ही made an announcement that if anybody was able to cure the queen, the person would get a handsome reward। वो उसने अनाउंसमेंट करती, उसने बोला कि जो भी व्यक्ति मेरी जो बेटी को ठीक करेगा, तो मैं क्या करूँगा, सॉरी क्वीन को ठीक करेगा, मेरी रानी को ठीक करेगा, तो मैं उसको क्या दूंगा, अवार्ड दूंगा अच्छा सा। द अनाउंसमेंट वॉज मेड इवन इन द प्रिजन, यहाँ तक कि अनाउंसमेंट जो है कैदियों तक भी चलेगी। रमन ऑफर टू गो एंड ट्राई टू क्यूर द क्वीन, और रमन को ऑफर मिला जाने का और उसने क्या किया, कोशिश की उसको ठीक करने की। ही वॉज टेकन टू द क्वीन चैम्बर, उसको लेके चले गए रानी के चैम्बर रूम में लेके चले गए। ही टच द क्वीन फोरहेड, उसने फोरहेड के ऊपर हाथ लगाया। इमीडिएटली क्वीन ओपन हर आइज, शी वॉज क्यूर ऑफ द स्नेक बाइट, उसी समय उसने अपनी आंखें खोली और ठीक होगी वो। द किंग वॉज प्लीज्ड विद रमन, वो he asked him how did you land up in the prison, उसने वो जो राजा है वो खुश हो गया रमन से, और रमन से पूछा कि तुम यहाँ पे कैसे आए, ठीक है, तुम ऐसे यहाँ पे कैद कैसे हो गए। रमन narrated to the king that all had happened to him including the goldsmith ungrateful man, या उसने सब कुछ बताया, यहाँ तक कि उस गोल्डस्मिथ के बारे में बताया। हेयरिंग हिज स्टोरी द क्वीन गोट एंग्री विद द गोल्डस्मिथ, ये बात सुन के राजा जो है उसके ऊपर गुस्सा हो गया गोल्डस्मिथ के ऊपर। ही सेंट हिज गार्ड टू द रेस्ट द गार्ड गोल्डस्मिथ, उसने उनको भेजा, गार्ड्स को भेजा, सिपाहियों को भेजा उसको अरेस्ट करने के लिए। यू आर क्रूअल एंड ग्रेटफुल पर्सन, उसने क्या बोला, तुम निर्दयी और ग्रेटफुल पर्सन हो। ठीक है, यू फ्रेम्ड रॉन्ग चार्ज अगेंस्ट एन इनोसेंट मैन, तुमने इसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए। द मैन हैड वन सेव योर लाइफ, एक बार इस आदमी ने तुम्हारी एक बार जान बचाई। इंस्टेड, हालांकि ऑफ हेल्पिंग यू, यहाँ तक कि उसने आपकी हेल्प की। यू टोल्ड अ लाई अगेंस्ट हिम एंड टोल्ड हिम अरेस्ट, तुमने इसके विरुद्ध में
झूठ बोला और इसको अरेस्ट करवा दिया. नाउ यू विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ इन जेल, द किंग सेड टू द गॉन्समैन. किंग ने कहा तुम्हारी जो बची हुई जो लाइफ है वो तुम जेल में ही बताओगे अब. देन द किंग रिटर्न टू रमन. रमन के पास रिटर्न होता है, देखता है वापिस उसकी तरफ, एंड गिव हिम अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स. और उसको क्या देता है, सोने से भरा बैग दे देता है. गो होम एंड लिव हैप्पीली. वो घर जाता है और खुशी खुशी रहता है. ही सेड टू हिम रमन थैंक द किंग एंड वेंट होम. he and his wife lived happily even after. इसके बाद वो उसकी जो वाइफ है वो खुशी खुशी रहते हैं. थैंक यू सो मच.